गाइस जैसे कि हमने जो है एक ट्रेड सीखने के लिए एक भाई को बुलाया हुआ है यहाँ पर, और भाई आए हुए हैं हमारे को ट्रेड सिखाने के लिए। तो किस तरीका से ट्रेड किया जाता है वो हम भाई से सीखेंगे इस वीडियो में, और आपको भी कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा गाइस इसमें, किस तरीका से ट्रेड किया जाता है, लोग बाग किस तरीका से पैसे कमाते हैं गाइस। तो हम भी सीखते हैं और आपको भी हम सिखाएंगे गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ट्रेड सीखते हैं और भाई से कुछ पूछते हैं। भाई बताइए इसमें किस तरीका से हमको ट्रेड करना होता है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमको ट्रेड करते समय। अरे ट्रेड तो ट्रेड तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी पहले तो आप अगर बिगिनर्स हो तो पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखो, चार्ट रीड करना सीखो। फिर आप ये डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड क्या करना है, आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो या इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, कैसे ट्रेड कर रहे हो। फिलहाल हम फिर भी फर्स्ट बार जो कोई बंदा चाहता है कि भाई मैं इसमें ट्रेड करना सीखना चाहता हूँ, तो किस तरीका से फर्स्ट टाइम क्या किन किन चीजों का मतलब ध्यान रखना चाहिए बंदे को कि उसका पैसा बुरे नहीं। पहली बात तो सबसे पहले तो आपको एक अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट। तो किसी भी जितने सारे ब्रोकर है, जियोदरा है, ग्रो ऐप है या फिर अप स्टॉक है, उसमें एक अकाउंट खुलवाओ। उसके बाद आप कोशिश करो कि आप ऑप्शन ट्रेड ना करो स्टार्टिंग में, पहले सीखो और इक्विटी ट्रेड करो स्टार्टिंग में। इक्विटी हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो एक बाय और सेल करके, वैसे आज तो सैटरडे है तो आज मैं दिखा नहीं सकता हूँ लाइव, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ कि आप किसी भी शेयर को कैसे खरीदोगे। तो यहाँ मान लो मुझे HDFC का एक शेयर खरीदना है, तो यहाँ लिखेंगे ये वाला जो आप ये जो ऊपर में जो आप एंट्री सिंबल देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो HDFC, तो FCBANK, तो ये HDFC का है, ये HDFC का शेयर है। अब इसको इसके चार्ट को खोलते हैं। अब ये HDFC का शेयर का चार्ट हो गया। अगर इसमें हमें एक शेयर बाय करना है तो ये बाय और सेल का ऑप्शन है, तो हम बाय पे क्लिक करेंगे। अब ये क्वांटिटी यहाँ आएगी, आप कितनी क्वांटिटी खरीदना है आपको। अगर एक क्वांटिटी खरीदना है तो एक शेयर लेंगे, और अभी HDFC का रेट क्या है, 1572 रुपया 55 पैसा। तो अगर एक शेयर का दाम हो जाएगा, अच्छा हाँ, यहाँ से भी NSE और BSE कर सकते हैं ना, कि BSE करेंगे तो अगर डाउन जाए नहीं। अच्छा NSE BSE ये जो है नहीं, ये है एक मतलब रजिस्टर्ड संस्था, ये है बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज, ये है नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों बॉम्बे में ही है। सबसे पहले इसका स्थापना हुआ था बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद बनी NSE नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। दोनों सेम ही चीज है, लेकिन अलग अलग नाम से अलग अलग संस्था हर जगह रजिस्टर्ड। कोई कंपनी BSE में रजिस्टर्ड होती है, कोई कंपनी NSE में होती है, कोई कंपनी दोनों में होती है। तो जैसे HDFC BSE में भी मतलब रजिस्टर्ड है और NSE में भी रजिस्टर्ड है, तो हम कोई सा भी खरीद सकते हैं। दोनों का रेट देखो सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस है, इसमें 55 पैसा है, इसमें 65 पैसा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, यहाँ से हमने सेल किया, बाय किया, तो बाय करने के बाद जब हम इसको सेल करेंगे क्या करेंगे इसका, किस पहले तो बाय करेंगे। अच्छा। तो हम आप डिसाइड करना है आपको 50 क्वांटिटी बाय करना है। अच्छा, यहाँ पर 50 क्वांटिटी हमने नोट कर दिया, ठीक है। आप ये प्राइस हमें डिसाइड करना है। ये लॉन्ग टर्म इसलिए दिखा रहा है, ये लॉन्ग टर्म हुआ कि आज आप बाय करोगे और 10 दिन बाद बेचोगे, मतलब डिलीवरी शेयर जिसको बोलते हैं। और ये है इंट्राडे, तो अगर आप मार्केट जब खुली रहेगी तो हम रेगुलर इंट्राडे पे लगाएंगे, मतलब उसी दिन बाय करना है, उसी दिन सेल करना है। यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, ठीक है। रेगुलर ऑर्डर में अब ये 1572, तो ये लिमिट ऑर्डर का मतलब, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि ये वाला जो प्राइस है हमें इस ऑर्डर पे नहीं खरीदना, हमें क्या खरीदना है, 1570 पे खरीदना है। तो यहाँ पे लगाएंगे 1570, यहाँ पे लिखेंगे 1570। अब जब 1570 लिखेंगे, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करेंगे 1570 में, तो अब क्या होगा, 50 शेयर का दाम इतना हो गया, ठीक है। और ये जो है ना अलग अलग ब्रोकर मार्जिन भी देती है। मार्जिन मतलब आपके पास 10,000 रुपया है, तो आप अगर इंट्राडे खरीद ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है वो 50,000 का मार्जिन दे दे। ये 5 गुना मार्जिन दे रही है, मतलब 50 शेयर खरीदने के लिए हमें 15, 25, 50, 80, 90,000 रुपया चाहिए। लेकिन आपके पास अगर वॉलेट में 15,700 पड़े हैं तो आप 50 शेयर फिर भी खरीद सकते हो। लेकिन मार्केट बंद होते होते आपको लॉस हो या वो हो, आपको बेचना पड़ेगा, नहीं या ऑटोमेटिक बिक जाएगी। आपके पास मार्जिन, इसने मार्जिन दिया। अगर आप अपना पूरा पैसा लगाते हो 90,000, तब आपको आज खरीदो और 10 दिन बाद बेचो या कल बेचो, वो लॉन्ग टर्म के लिए, वो लॉन्ग टर्म पे है, तो उसमें हम डिलीवरी। तो जो हमने, मेरा कहने का मतलब जो हमने 15,000 रुपए इसमें लगाए, जो हमारे वॉलेट में पड़े हैं, और हमने 80,000 का जो खरीद लिया है, तो वो जो हमारे जो 15,000 रुपए लगाए वो हमारे नहीं है इस टाइम पर,
अभी आपके जब आप खरीदोगे तो पैसा तो मार्केट में चली जाएगी ना आपका 15,000। अच्छा। लेकिन अगर मान लो आप मार्केट बंद होते होते ये 15,000 लॉस चला गया तो ये आपका पैसा बुड़ गया पूरा पैसा। ऊपर से ये जो मार्जिन दी ना, अगर इससे ज्यादा बुड़ेगा ना तो आपको पैसा डालना पड़ेगा। अगर इसमें प्रॉफिट हुआ तो आप बेच के निकल गए तो आप 80 रुपया का 80,000 का कुछ नहीं देना। लेकिन आपका जो प्रॉफिट मान लो इसमें यहाँ पे 5,000 प्रॉफिट हो गया तो 5,000 ऐड होके और 100-150 रुपया इसके जो चार्जेज होंगे, ट्रेड चार्ज जो कट के आ जाएंगे। लेकिन वो आएगा लेकिन अभी बिजनेस के लिए ना लॉन्ग टर्म ही खेलना है। हाँ, लॉन्ग टर्म। आज खेलो, आज खरीदो, कल बेचो, परसों बेचो। ये तो लिमिट ऑर्डर हो गया। अच्छा, इसका अपने हिसाब से प्राइस सेट करके खरीदना है। मतलब अगर मार्केट जैसे मार्केट में 1572 है, अब मैं सोच रहा हूँ 1500 ये कैंडल बन रही है, ठीक है। अब मान लो कि ये 1572 है, ये 78 चला गया ना। अब इसको यहाँ से कैंसिल करके कैंडल के बारे में समझाना, उस कैंडल को किस तरीका से देखते हैं, क्या सिस्टम होता है कैंडल का देखने का। अब जैसे ये है, अब मार्केट ऑर्डर प्लेस करने का मतलब होता है कि इसमें हमारा प्राइस नहीं लगेगा। मार्केट में जो प्राइस होगी चाहे 1572, 48, तुरंत ऑर्डर प्लेस हो जाएगी और हमारे वॉलेट में आ जाएगा। अच्छा, जब हमारा ये बाइंग हो जाएगा तो इससे चेक कैसे करेंगे कि हमारा कहाँ पे बाइंग है। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको हटाएं, ये रहा ऊपर यहाँ। अब ये जो है ना, ये इस ऑर्डर में हमारी आ जाएगी, इस ऑर्डर में आ जाएगी, इसमें प्लेस हो जाएगी ऑर्डर। जब वो मतलब हमारा मतलब जब बाइंग से कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा दिखने लगेगा पोजीशन में यहाँ पे। अगर आप अगर मतलब कि उसके लिए खरीद रहे हो तो ये मैं आज बेचूंगा कल भी बेचू, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी होल्डिंग में, ये मतलब ये आपने पैसा मार्केट में लगा रखा है। और जो आपका जो लॉस दिखा रहा है वो इधर साइड में ये वाला जो लॉस है, ये आपका 19,186 रुपए का लॉस है। आपका बेनिफिट कितना हुआ इसमें, या फिर आप माइनस में ही हो अभी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 40,000 इन्वेस्टमेंट है और करंट अभी 27,780 रुपए। एक शेयर है EXT की शेयर है, इसका 15 क्वांटिटी मैंने ले रखा है। इसमें 150 रुपया मतलब पर शेयर पे वो मिल रहा है। तो ये ज्यादा दिन का शेयर नहीं। सबसे ज्यादा जो मेरा लॉस हुआ है विप्रो का, ये मेरी कम से कम 1 साल की होल्डिंग है। जब विप्रो 693 रुपए पे थी तब मैंने 60 क्वांटिटी करता था, अभी 376 रुपए है पहले। अगर किसी को विप्रो में पैसा डालना है तो आंख मूंद के विप्रो में पैसा डालो, आराम से ये पैसा आराम से डबल हो जाएगा। लेकिन वही है, टाइम लगेगा 1-2 साल, लेकिन ये डबल हो जाएगा। अभी तो आपका माइनस चल रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें मेरे को। माइनस 19,040 रुपए माइनस चल रहा है अभी आपका। आपने 22,590 रुपए लगा रखे हैं क्या इसमें? हाँ, 22,590 करंट वैल्यू है। करंट वैल्यू है ये। इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा। अच्छा अच्छा। 93,60। तो कैंडल का क्या है, थोड़ा सा कैंडल के बारे में बताओ, किस तरीके से कैंडल को देखते हैं। अब ये पेटीएम का कैंडल है, ठीक है। अब ये है कैंडल, ये कैंडल आ चुके हैं यहाँ पर। अब इसके बारे में थोड़ा सा तो पता है कि 2 कैंडल होती है, रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल, ठीक है। और ये जो कैंडल होता है ना, ये होता है ओपनिंग प्राइस। ये अच्छा अच्छा। अब जैसे ये कैंडल है, ये वाला तो इसका ये होगा ओपनिंग। ग्रीन कैंडल होगा, जैसे ही ग्रीन कैंडल तो ये ओपनिंग हुआ, ठीक है। ये क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है। ये क्लोजिंग प्राइस, ये होता है उस डे का हाई, इस कैंडल का हाई, ठीक है। और ये होता है इस कैंडल का लो। अच्छा, जब कैंडल यहाँ ओपन होगी, यहाँ क्लोज होगी तो ग्रीन कैंडल बनेगा। और जब यहाँ ओपन होगी यहाँ पे और यहाँ क्लोज होगी तो रेड कैंडल बनेगा। ये उस दिन का लो हो जाएगा और ये उस दिन का हाई हो जाएगा। गाइस, जैसे कि हमारे भाई ने हमको बहुत अच्छी तरह से समझाया यहाँ पर किस तरीका से ट्रेड किया जाता है, और हमने आपको बताने की कोशिश की है किस तरीका से ट्रेड करते हैं। अगर आप फर्स्ट ट्रेडर हो तो सोच समझ के ही ट्रेड करना गाइस, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा बुड़ जाए। तो जैसे भी हमको अपडेट मिलते रहेंगे, नई नई अपडेट आपके सामने हम लाते रहेंगे इस ट्रेड के रिलेटेड। चलते हैं गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।